हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने जबलपुर में प्रदर्शन किया, रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर को सीएम के नाम का। और अतिथि शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम भी सौंपा है कि जल्दी अगर अतिथि शिक्षकों की मांग को नहीं माना जाता है तो एक बड़ा आंदोलन भोपाल में करेंगे, वो भी अनिश्चितकालीन तक करेंगे जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होता, इनका भविष्य सुरक्षित नहीं होता। इनने बोला है कि नए पंजीयन न करके पुराने अतिथि शिक्षकों को ही कार्यरत रखा जाए। जो जिस संस्था में पहले कार्य कर रहे थे उसी संस्था में इनको रखा जाए और अतिथि शिक्षकों को वरीयता दी जाए। और अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग है कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाए, जिस तरह से गुरुजियों को किया था। उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन इनका भविष्य अंधकार में है। इनको बड़ा हमें डर बना बैठ रहता है कि अतिथि शिक्षक किसी भी समय बाहर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका डर खत्म होना चाहिए और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। इसको लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों ने नेशनल मीडिया पे क्या बोला है और क्या करने वाले आगे, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नई अपडेट पाने के लिए। हम सब जबलपुर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अतिथि शिक्षक संघ जबलपुर सब लोग एकत्रित हुए हैं और महारैली हम लोगों ने बरी स्टेशन से निकाली है। हमारी एक ही मांग है, हमारा नियमितीकरण। जो 16 साल से 16 साल से अतिथि शिक्षक का शोषण हो रहा है। कम वेतन पर 2500, 3500, 4500 में भी अतिथि शिक्षक ने काम किया है और आज उसको निकाल कर दरबदर कर दिया जा रहा है। इस टेंशन में कई अतिथि शिक्षकों को रात में नींद नहीं आती है कि कभी पता चले कि कल उनका नंबर ना हो, उनकी जगह पे कोई आ जाएगा और वो निकल जाएगा। इस तरह रोज अतिथि शिक्षक चिंता में जीता है। कितने सारे हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, कितनों ने आत्महत्या कर ली है अपनी आर्थिक समस्याओं के चलते। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार अतिथि का शोषण करती जा रही है। सरकार अतिथि शिक्षक को गंभीरता से ले ही नहीं रही है और हमें मजबूर किया है सड़कों पर उतरने के लिए। आज हम देख सक रहे हैं कि दिव्यांगजन, कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर, कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट भी हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रोड पर उतरी हैं। तो इसका कारण है भारतीय मध्य प्रदेश सरकार। उन्होंने मजबूर किया है हमें रोड पर उतरने के लिए। और अगर हमारी 25 तारीख तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम भोपाल की धरा पर उग्र आंदोलन करेंगे और यह अनिश्चितकालीन होगा। और हम घोषणा करते हैं हम बिना अधिकार लिए आएंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमें आत्मदाह भी करना पड़े भोपाल की धरा पे, तो हम करेंगे। आप कुछ कह रही हैं? जगन्नाथ सर। आप किस? जी हाँ, बोलिए, बताइए। वर्तमान में मैं समाजिक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। यदि भेदभाव का एक पहलू देखना है तो वो अतिथि शिक्षक और सरकारी टीचर में देखा जाए, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है ना, वो प्राइवेट होता है ना सरकारी। गुरु का काम है शिक्षा देना, वो बराबर, वो बिना भेदभाव के। लेकिन सरकार हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। सरकारी टीचर की पेमेंट तो 1 तारीख को दे दी जाती है, लेकिन आज हम लोगों को 4 माह का वेतन, मतलब 2 माह का, 4 माह का किसी को आज मिला है। तो हम लोगों का घर कैसे चल रहा है? हम तो चलो अकेले हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार के साथ हैं जो उसी में डिपेंड है। तो क्या उनको आवश्यकता नहीं है पैसे की? बस यही निवेदन है कि हम लोगों के साथ इतना भेदभाव ना किया जाए। धन्यवाद। जी, आइए, आप आइए। मैं मंजू पटेल, कुंडम ब्लॉक से। जैसा कि सर अभी लास्ट ईयर रिजल्ट आया माध्यमिक शिक्षा मंडल 10th और 12th का। 10th 12th का रिजल्ट एमपी का जो बिगड़ा है उसका पूरा ब्लेम अतिथि को दिया गया है। पर अतिथियों को क्यों दिया जाता है? अभी बताइए, जुलाई से स्कूल खुला हुआ है, जून से आज तक हम लोगों को अभी भर्ती के लिए बुलाया नहीं गया है। अब 3 महीने की जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई हम लोग इस तरह से कैसे कर पाएंगे? ये बताइए। सरकार का कहना है इस बार पूरा ब्लेम अतिथियों को दिया गया है और बोला गया कि 30% से कम जिनका रिजल्ट उनको बाहर करना है। यहाँ गलती हमें सरकार बता दे कि हम अतिथि शिक्षकों की गलती कहाँ है। हम अपना काम पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हैं। सरकार हमको समय पर भर्ती करे, हमें लास्ट तक समय दे, हम रिजल्ट ला कर ना बताएं, तब हमारा सरकार बोले कि नहीं अतिथि शिक्षक के कारण रिजल्ट बिगड़ता है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और यदि सरकार हमारी योग्यता देखना चाहती है तो हम खुद मांग कर रहे हैं कि वो हमारी पात्रता परीक्षा लें, विभागीय परीक्षा लें और उसमें हम लोग उतरते हैं, अपनों को साबित करते हैं, तो सरकार हमको हमारी परीक्षा लेकर हमें नियमित कर दे। परीक्षा भी ऐसी ली जाती है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये बड़ा गंभीर विषय है कि दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन नियम जब अपनाए जाते हैं तो अभी तक नए शिक्षकों के, अतिथि शिक्षकों की जो है वो ऑर्डर नहीं आया कि उन्हें पढ़ाना है। ऑर्डर मिला इस बार आपको? सर मैं प्रियंका दुबे, मैं सत्र 2011 से कंटिन्यू कर रही हूँ
अतिथि शिक्षक के पद पर, और मेरे पात्रता परीक्षा भी पास है, बीएड है। इसके अलावा रिजल्ट भी हर साल हमारा 100% आता है। उसके बाद हम लोगों को हर बार जुलाई में फिर से निकाल दिया जाता है सर। ये बहुत गलत परंपरा है और यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता है। जब कोई आ जाता है हमेशा तलवार लटकी रहती है सर। पूरा 10 माह का वेतन भी समय पे नहीं देते। कहते हैं कि 12 महीने का अनुबंध का बोला था, परंतु कुछ व्यवस्था ही नहीं है सर। यहाँ से वहाँ भटकते रहते सर। अब बताइए, जब हम 13 साल से कर रहे हैं सर, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? उम्र ओवरेज हो गई है। कहीं प्राइवेट वाले भी रखने को तैयार नहीं होते सर हम लोगों को। क्या आप तो हिंदी मीडियम वाले हैं, मतलब क्या क्या कमी है? हमको ये बात समझ में नहीं आता सर। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग भी योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं। उसके आधार पर कुछ योजना तो बनाए कम से कम सर। बस घोषणा कर देते हैं सर। घोषणा से क्या होता है? ये जो सब लोग अतिथि खड़े हैं, ये 17 साल वाली, हम 13 साल वाले सर। लेकिन आज 17 साल आपको पढ़ाते हो गए हैं, अभी तक आपको जो है रेगुलर का तमगा नहीं मिला है। लगता है, उम्मीद है कि हो पाएगा सरकार? सर पात्रता परीक्षा तीनों पास हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। मार्च अप्रैल की पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। मतलब हम लोगों को पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है और शोषण हो रहा है। हर साल हम लोग इतने बेचैन हो जाते हैं जुलाई से कि अब हम लोग की जगह दूसरा ना आ जाए। हम लोग तो बैठे रहेंगे घर में। हमने जिंदगी के 17 साल उस शासन को दे दिए, लेकिन उसने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए आज हम अपनी जान भी दे देंगे, आंदोलन में जाएंगे भोपाल। और सबसे निवेदन है कि सब जाएं, अपनी जान भी दे दें, लेकिन अपनी जिंदगी का जो इतने साल दिए हैं उसका फल तो मिलना चाहिए सर। हम लोग बेरोजगार इसलिए हैं, क्यों हैं? क्योंकि सरकार चाह रही है, लेकिन हम लोग को योग्यता में कहीं कमी नहीं है। अभी पात्रता परीक्षा तीनों पास करे हुए हैं। कोई कहे तो क्या नहीं, कोई कहे कि इनके पास योग्यता नहीं, हम लोग के पास सब है। लेकिन हम लोग का शोषण क्यों हो रहा है? हम यही कह रहे हैं सरकार से कि हम लोग को परीक्षा ले लो ना, आप कर दीजिए, आप मुझे सबको नियमित करिए, यही मांग है। और प्रमोशन को और ये सब जो हो रहे हैं इनको रोक कर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, यही बहुत बड़ी हम लोग की मांग है और यही हमेशा रहेगी। आप कहाँ से हैं मैडम? आगे हम पनागढ़ ब्लॉक से हैं। बस हमारा ये है कि जो जहाँ पढ़ाते हैं उनको वहाँ स्थायी किया जाए। हाँ बताइए आप। सर मेरा यही कहना है कि जब अतिथि शिक्षक बिना वेतन के वर्क करते और 100% रिजल्ट देते हैं तो उनकी मांगे पूरी करना ज़रूरी है। और यही अगर रेगुलर टीचर हैं आराम से 1 लाख रुपए बैठ के खाते हैं और अतिथि शिक्षक को उनसे आधे से आधी पेमेंट देने पर भी पूरा वर्क कराया जाता है और रेगुलर टीचर को पूरी पेमेंट दी जाती है। हम लोगों को 1 साल से कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, आगे क्या रूपरेखा बना के आप लोग आए हैं यहाँ पर? कुछ है रणनीति, क्या करने वाले हैं? बस सर हम लोग अभी सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो हम लोग चाहते हैं, जो अनुबंध है, अनुबंध के पूरे बिंदुओं को पूरा किया जाए और हम लोग को विभागीय परीक्षा लेके इन सबको नियमित किया जाए गुरुजी की तर्ज पे। ऐसा लगता है कि परीक्षा बच्चों को फेल करने के लिए ही बनाई जाती है ताकि ये अतिथि शिक्षक और कम हो जाए। इसलिए परीक्षा भी ऐसी ली जाती है कि दादो तले पसीना आता पेपर देने में भी। बच्चों की आप अपनी बात कर रहे हैं कि विभागीय परीक्षा भी होती है सर, तो ऐसा लगता है पेपर देते समय जैसे हम लोग को फेल करने के लिए पेपर लेते हो, इस तरह से पेपर भी लेते हैं। हम लोग की उम्र थोड़ी ना है कि फिर से हम उसी सब्जेक्ट में जाएं और फिर से पढ़ें। थोड़ी उसका मैटर भी तो अच्छा रहे ना पेपर का। जो सिलेबस रहता है उससे बिल्कुल विपरीत पेपर में दिया जाता है। अच्छा, ये सत्र शुरू हो गया, 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, अभी तक आप लोग का ज्वाइनिंग आया? कहाँ पढ़ाना नहीं आया सर अभी तक सर। 15 जून से सत्र इस साल चालू है। अभी तक अतिथि शिक्षकों के लिए किसी तरह का कोई आदेश नहीं है रखे जाने का सर। इसी तरह से 15 साल से शोषण करते हो गया। 2 सितंबर को वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया था कि अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर रेगुलर करने की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन उन सभी घोषणाओं का आदेश आज तक नहीं हुआ। उन सभी घोषणाओं का आदेश हम तुरंत चाहते हैं, नहीं तो हम अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश के भोपाल की धरा में बैठ कर के अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और हमारी सिर्फ मुख्य मांग है सर नियमितीकरण। किसी भी तरह से हो, हमें नियमितीकरण चाहिए, बस सिर्फ नियमितीकरण और नियमितीकरण। धन्यवाद। मैं ब्लॉक अध्यक्ष। डिजिग्नेशन मत बताइए, हम यहाँ पर देखिए अलग अलग। आप किस ब्लॉक से पहुँचे हैं भैया? पाटन ब्लॉक से पहुँचे हैं सर। पाटन ब्लॉक पाटन। हाँ सर। आपकी भी वही मांगे हैं? हाँ सर, सेम मांगे हैं। मैं भी। साल हो गया आपको? सर मुझे अभी 3 साल हुए हैं। 3 साल हुए हैं सर मुझे। मैं ब्रजेश कुमार रावत बेजानी ब्लॉक से। मैं विगत 14 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और हमारी एक ही मांग है कि जो सरकार ने 2 तारीख की घोषणा करी थी शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने, उसको पूरा करा जाए। बस नहीं होती है मांगे पूरी तो क्या रास्ता बचता है?
24 तारीख यदि मांग पूरी नहीं होती है 24 तारीख तक, तो 25 तारीख से भोपाल की धरा पर एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। हाँ, कहाँ से हैं आप? सर मैं मंझौली ब्लॉक से हूँ। लगभग मेरे को 10 वर्ष अतिथि शिक्षक में कार्य करते हो गया और 2018 से लगभग अभी भी अतिथि शिक्षक संघ की जो मांगें हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं और लगातार ये कोशिश जारी है। 2 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि आपको अगले सत्र पर विभागीय परीक्षा ली जाएगी और गुरुजी की तर्ज में आपका नियमित किया जाएगा और हर माह वेतन आपको हर एक तारीख को दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी अभी तक वो आदेश जारी नहीं हुआ। तो लगभग हमारी एक ही मांग है कि जिस प्रकार पहले कुछ वर्ष पहले गुरुजी की तर्ज में नियमित किया गया था उसी तरह हमको भी गुरुजी की तर्ज में नियमित किया जाए। मैं दिनेश कुमार पटेल, मंझौली ब्लॉक। आप जबलपुर से ही हैं? सहपुरा ब्लॉक से। सहपुरा ब्लॉक से आ रहे हैं। कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं आप? यहाँ कम से कम 10-15 बार तो मैं आ चुका हूँ और हम लोगों ने कई बार शासन को प्रशासन को इस बारे में दिए हैं ज्ञापन। भोपाल में भी हम लोगों ने आंदोलन किए, समय समय पर भोपाल में भी गए, लेकिन सरकार की तरफ से केवल जैसे 2 सितंबर को उन्होंने घोषणा दी थी, केवल पूरे वादे हैं और कुछ नहीं है। तो हम इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अगर 25 तारीख तक हमारे लिए नियमितीकरण का अगर आदेश नहीं होता तो हम इस बार 25 के बाद अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरना पर आप लोग जा रहे हैं? तय हो गया है कि धरने पे जाना ही है मैडम? बिल्कुल सर, जाना है हम लोग को, नहीं तो नियमित करें, नहीं तो हाँ हमारी सिर्फ इतनी मांगे हैं कि हमें नियमित किया जाए बस, और उसके अलावा कोई मांग नहीं है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो इसके लिए हम भोपाल जाएंगे, धरना धरेंगे और यहाँ से भी आज नहीं हिलेंगे जब तक एक नियमितीकरण करे सरकार। एक ही लक्ष्य। ये हर बार आप लोग बोलते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही ना? नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि जो अतिथि शिक्षक हैं हम उनको नियमितीकरण करेंगे विभागीय परीक्षा लेकर, लेकिन यहाँ तक कि हम लोग की सैलरी भी नहीं हुई है और हम लोग ने 100% रिजल्ट दिया। तो हमारा सरकार से यही कहना है, खा ले हमारी सैलरी, लेकिन हमें हमारी मेहनत का दे और हमें नियमितीकरण करे, क्योंकि अगर यही सैलरी अगर रेगुलर टीचरों की रोक ली जाए तो वो तो वैसे ही आराम करते हैं और हम लोग पूरे टाइम काम करते हैं। जी, आप कहाँ से मैडम? जबलपुर से ही है। कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? 12 साल हो गए। 12 साल। कंटिन्यूएशन में लगातार पढ़ा रहे हैं हम। लग रहा है उम्मीद है सरकार की तरफ, आप तो उम्मीद से देख रहे हैं। करना होता तो अब तक हम लोग को नियमितकरण कर दिया होता, उन्होंने कुछ नहीं करना है। जो भी कर रहे हैं सब देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, परमानेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग इतने सालों से मेहनत करें, उनको 100% रिजल्ट दे रहे, बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे सब करे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे आंदोलन करें कि हम लोग को इस बार नियमितीकरण चाहिए ही चाहिए। तो ये है अतिथि शिक्षक जो हम सब आपके बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, उनके भविष्य की जो नींव जो है इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से रखी जाती है। लेकिन आज 14 से 15 साल या कई शिक्षकों को ऐसे हैं जिनको 17-18 साल हो गया अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाते हुए, लेकिन अभी तक जो है वो शिक्षकों की मांगे जो है पूरी नहीं हो पाई है। पिछली सरकार ने, पिछले मुख्यमंत्री ने भी इनको भोपाल में बुला के एक महाकुंभ किया था, आश्वासन दिया था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जो है वो किया जाएगा, लेकिन आज तक वो आश्वासन है। लिहाजा फिर से एक बार सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जो है वो सड़कों पर उतरा है। सिर्फ मांग ये है कि हमारी मांगे जो है वो जायज़ है, उन्हें सरकार सुना जाए। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आपसे होंगे मुखातिब। मुझे दीजिए इजाज़त।